गुड मॉर्निंग इंडिया। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आप कहां से न्यूज देख रहे हैं। खाद्य बोले पीएम मोदी, झूठों के सरदार, एक भी वादा नहीं निभाया। हरियाणा में सरकार के दोनों इंजन फेल हुए तो खट्टर को बदला। गांधी जयंती पर पीएम मोदी ने संभाली स्वच्छता की कमान, स्कूली बच्चों संग लगाई झाड़ू, अक्सर शेयर की फोटो। लेबनान में 2 किलोमीटर तक घुसे इजरायली सैनिक, हिजबुल्लाह से भिड़े। इजरायल ने बैन की यूएन चीफ की एंट्री, कहा उन्होंने ईरानी हमले की निंदा नहीं की। हिमाचल मस्जिद विवाद में हनुमान चालीसा का पाठ, भूषण बोले 4 अक्टूबर को सभी मंदिरों में करेंगे, सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए करेंगे प्रार्थना। ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस में जूनियर डॉक्टर्स ने निकाला मार्च, 12 दिन बाद वापस हड़ताल पर, कहा सुरक्षा पर ममता सरकार का रवैया पॉजिटिव नहीं। मुख्यमंत्री आवास खाली करेंगे दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल, लुटियंस दिल्ली में घर फाइनल हुआ, 4 अक्टूबर को होंगे शिफ्ट। मणिपुर के उखरूल में हिंसा से 3 की मौत, 10 से ज्यादा घायल। जमीन विवाद में 2 पक्षों में फायरिंग, चूराचांदपुर में उग्रवादी की हत्या। बिहार में बाढ़ राहत से जुटे एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर का इंजन फेल, पानी में इमरजेंसी लैंडिंग। एमपी और राजस्थान में बारिश खत्म। विधानसभा से पहले 4 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी जनसुराज, मनोज भारती बने पहले अध्यक्ष। पीके ने कहा विधायक और सांसद बनकर भी काम नहीं किया तो हटाएंगे। जंग के बीच इजराइल के बाद अब ईरान के लिए भारत सरकार ने जारी की एडवाइजरी, कहा गैर जरूरी यात्रा से बचें। लाड़की बहन योजना को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे का वादा, बोले बहनों को समर्थन मिला तो 3000 कर देंगे योजना की सहायता राशि। इजराइल और ईरान जंग सबकी लूटियां डुबोएगी, भारत में फूटेगा महंगाई का भयानक बम। कच्चे तेल की कीमतों में हुई 4% की बढ़ोतरी। गांधी जयंती पर मुख्यमंत्री मोहन यादव की बड़ी सौगात, कर्मचारियों के खातों में आई 69,42,000 रुपए। पीएम मोदी ने झारखंड के हजारीबाग में 83,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास, बोले झारखंड की लड़ाई रोटी बेटी और माटी को बचाने की है। तेजी से बदल रही डेमोग्राफी और प्रदेश की विकास में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी सबसे बड़ी बाधा है। स्वच्छता ही सेवा है कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, आज से 1000 साल बाद भी जब 21वीं सदी की भारत का अध्ययन होगा तो उसमें स्वच्छ भारत अभियान को जरूर याद किया जाएगा। स्वच्छ भारत इस सदी में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सफल जन भागीदारी वाला, जन नेतृत्व वाला जन आंदोलन है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राजघाट जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि, राहुल गांधी ने भी किया नमन। दिल्ली में ड्रग्स की बड़ी खेप जब्त, पुलिस ने बरामद की 200 करोड़ की 500 किलो कोकीन। पुणे में हेलीकॉप्टर क्रैश, 3 लोगों की मौत, इनमें 2 पायलट, 1 इंजीनियर। टेक ऑफ के बाद 1.5 किलोमीटर दूर हुआ हादसा। महाराष्ट्र में यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, 12 साल की बच्ची से स्कूल में किया था रेप। तिरुपति लड्डू विवाद को लेकर तिरुमाला पहुंचे पवन कल्याण, नंगे पैर 3500 सीढ़ियां चढ़ी, 3 दिन ऐसे ही रहेंगे, 11 दिन की प्रयासित दीक्षा ली है। गुजरात के बनासकांठा में बनेगा आईएएफ का नया स्टेशन, यहां से पाकिस्तान सिर्फ 130 किलोमीटर दूर, इससे बढ़ेगी इंडियन एयरफोर्स की ताकत। नवरात्रि मेले में दुकान के बोर्ड पर लिखना होगा नाम, रतलाम नगर निगम के फैसले पर शहर काजी को आपत्ति, बोले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। महाकाल मंदिर समेत एमपी और राजस्थान के स्टेशनों को उड़ाने की धमकी, हनुमानगढ़ स्टेशन सुपरिटेंडेंट को लेटर लिखा, जिहादियों की मौत का बदला लेंगे। राम रहीम की पेरोल पर सियासी घमासान, कांग्रेस बोली हरियाणा चुनाव प्रभावित होंगे, सीएम और भाजपा अध्यक्ष बोले कोर्ट का विषय, डेरे ने नाम चर्चा बुलाई। साहिबगंज में रेलवे ट्रैक को बम से उड़ाया, 39 मीटर दूर गिरा पटरी का हिस्सा, ट्रैक पर हुआ 3 फीट गड्ढा। पीएम मोदी ने कहा आज के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर आज स्वच्छता से जुड़े करीब 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत हुई है। मिशन अमृत के तहत देश के अनेक शहरों में वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। नमामि गंगे से जुड़ा काम हो या फिर कचरे से बायोगैस पैदा करने वाले गोवर्धन प्लांट, ये काम स्वच्छ भारत मिशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन जितना सफल होगा उतना ही हमारा देश ज्यादा चमकेगा।
पीएम मोदी ने हजारीबाग में कहा, आज गांधी जयंती के पावन अवसर पर मुझे यहां आने का सौभाग्य मिला है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1925 में गांधी जी हजारीबाग आए थे। बापू के विचार, उनकी शिक्षाएं हमारे संकल्पों का हिस्सा है। मैं बापू को नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। बिहार के पटना में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आधिकारिक तौर पर अपनी राजनीति पार्टी जनसुराज पार्टी की शुरुआत की। प्रशांत किशोर ने कहा, जनसुराज अभियान 2-3 साल से चल रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि हम पार्टी कब बनाएंगे। हम सभी को भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर जनसुराज को जनसुराज पार्टी के रूप में स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा में कहा, जो काम पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जमाने में हुए वो लोग अभी भी याद करते हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं और भाजपा के लोग जो वादे करते हैं उन्हें कभी पूरा नहीं करते। गांधी जयंती पर कंगना रनौत की पोस्ट पर विवाद, लिखा, देश के पिता नहीं लाल होते हैं। नीचे लाल बहादुर शास्त्री की फोटो लगाई। विनेश फोगाट बोली, मैंने पीएम मोदी से बात नहीं की। ओलंपिक डिस्क्वालिफिकेशन के बाद कॉल आई, उन्हें रिकॉर्डिंग कर सोशल मीडिया पर डालनी थी। एमपी में अतिथि शिक्षक बोले, कब्जा करने आए हैं, कब्जा करके जाएंगे। भोपाल में प्रदर्शन के बीच पुलिस से हुई धक्का मुक्की, कुछ टीचर हुए बेहोश। प्रियंका बोली, मोदी की पुलिस ने विनेश के बाल खींचे, उन्हें सड़कों पर घसीटा। सरकार की एमएसपी उन फसलों पर जो यहां उगती नहीं। बिहार के सहारनपुर में जवान का हुआ अंतिम संस्कार। 56 साल बाद गांव पहुंचा था पार्थिव शरीर। माता पिता पत्नी और बेटे की हो चुकी है मौत। कंगना के बयान पर गरमाई पंजाब की राजनीति। कांग्रेस ने उठाई कार्रवाई की मांग, भाजपा भी आई विरोध में। कहा, भगवान उसे सद्बुद्धि दे। हरियाणा में जेजेपी प्रत्याशी ने पार्टी छोड़ी। वोटिंग से 3 दिन पहले बीजेपी ज्वाइन की। टिकट न मिलने पर भाजपा से दिया था इस्तीफा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरियाणा में कहा, राहुल गांधी हमारे सिख भाइयों के बारे में अमेरिका में जाकर अनाप शनाप बोल रहे हैं कि उन्हें भारत में कड़ा पहनने और गुरुद्वारे में जाने से पहले सोचना पड़ता है। मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि देश को बांटने की कोशिश न करें। भारत की संस्कृति और आन बान शान की रक्षा में सिख समुदाय के योगदान को भारत कभी नहीं भूल सकता। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने महात्मा गांधी के जन्मदिवस पर कहा, मुझे लगता है कि शायद ही दुनिया में उनके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति रहा हो जिन्होंने प्रेम और शांति से सत्याग्रह करना, सच्चाई से लड़ना, न्याय के लिए संघर्ष करना सिखाया। आज के इस तानाशाही के दौर में गांधी जी के सत्याग्रह के तरीके, उन्होंने जो न्याय के लिए संघर्ष करने का तरीका सिखाया, वह आज के दौर में पहले से भी ज्यादा सक्रिय हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान के 10 साल पूरे होने पर देश को संबोधित करते हुए कहा, आज जो स्वच्छता मिशन के तहत हो रहा है वो पहले क्यों नहीं हुआ। मोदी ने पहले ही सरकारों को आड़े हाथ लेते हुए कहा, महात्मा गांधी ने रास्ता दिखाया था, सुझाया भी था, लेकिन लोगों ने गांधी के नाम पर सिर्फ वोट बटोरे, लेकिन उनके संदेश को भुला दिया। राहुल गांधी पर पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री का पलटवार। रविशंकर प्रसाद बोले, आरक्षण पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। हरियाणा में हुड्डा से पूछ कर आते हैं गांधी। हरियाणा में वोटिंग के आधे घंटे बाद जारी होंगे एग्जिट पोल। उल्लंघन करने पर 2 साल कैद। सुरक्षा के लिए 225 कंपनियां तैनात।